अस्सलाम वालेकुम। तो आज इत्तेफाक हुआ मामू के घर जाने का। वहाँ मामू के घर की कुर्बानी देखी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने, उसामा भाई ने और जैन ने प्लान किया कि कुर्बानी के जानवर को लेके चलते हैं जनाज़ागाह की तरफ। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा इशू आ रहा था। ये जो छतरा था, ये ऐसे तो अभी कितने प्यार से जा रहा है, लेकिन आप लोगों ने देख लिया होगा कि जैन के हाथ में कोई चीज़ है ग्रीन सी, जिसकी वजह से ये पीछे पीछे चल रहा है। लालच के ज़रिए भी हमने इसे घर से निकाला। वैसे तो ये ऐसे था कि भाई अड़ियल नहीं होता, जो वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, आगे तुम जो मर्ज़ी कर लो। तो हमने भी एक ट्रिक लगाई, हमने भी कहा कि नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि तुझे हम लेके ना जा सकें। तो हमने भी ट्रिक एंड टिप्स जो थे हमने लगाए, इसको घर से निकाला। कुर्बानी के जानवर को एक जगह पे बांध के नहीं रखना चाहिए, इनको लेके जाना चाहिए। कल अब ईद है, और ये ईद से एक दिन पहले का व्लॉग है मेरा। तो मैंने कहा कि यार इसको आउटिंग पे लेके चलते हैं, हम बाहर लेके चलते हैं। थोड़ा ये अपनी मर्ज़ी से खा पी लेगा, थोड़ा खुश हो जाएगा। कहते हैं ना कि एक जगह के बांध के रखो तो बंदा ज़िच हो जाता है। तो ये फिर इधर इसने अड़ी कर ली, ये इधर आ नहीं रहा था। तो काफ़ी तगोदो के बाद जैन ने लालच दिया, मैंने कहा चलो दफ़ा करवाओ। जब ये नहीं आ रहा तो हम ही चलते हैं इसकी तरफ। अब जैसे ही इसे बाहर लेके आए, अब ये भागने की कोशिश कर रहा है, बहुत एक्साइटेड है ये। इतना एक्साइटेड है कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर अब इसको हमने लाइक देना शुरू किया। फिर जब जैसे ही मैं इसके आगे आता हूँ तो ये फिर अड़ियल बन जाता है। तो इससे फिर मैंने कहा चलो ये मुझे पकड़ाओ, और इसको मैं ऐसे ही लेके जाऊंगा आगे। और ये जैसा कि मैं इसे लेके जा रहा हूँ, तो ये कितना मतलब प्यारा लग रहा है। और ये ग्रीनरी, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। काफ़ी लोग आए हुए थे इधर। जैसे हम एंटर हुए हैं तो लोग जा रहे थे। तो मैंने कहा, इसलिए मेरे लाने का मकसद ये था कि यहाँ और कुर्बानियाँ भी होंगी तो ये आपस में थोड़ा सा हो जाएगा इंटरेक्शन इनका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हम एंटर हुए, लोग जा चुके थे। और ये इतना क्यूट था, इतना क्यूट था, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना प्यारा, इतना मतलब इतना अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ इसके बारे में। तो इसका नाम हमने प्यार से छतरू रख दिया था। और छतरू, अड़ियल छतरू है ये। और मैंने इसको पकड़ा, मैंने कहा मैं तुझे मारूं, लेकिन इसने कोई भी रिस्पॉन्स। आपने देखा होगा कि जो बेसिकली छतरे होते हैं, अगर उनके पास सर करें तो पीछे होके आके वो टक्कर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा चलो अब इसको लेके भागते हैं थोड़ा। और जैसे मैं लेके आया इसे इधर ओपन एरिया में, तो ये भी एक्साइटेड होके भागने की कोशिश करने लग पड़ा। मैंने कहा चलो अब फिर भागते हैं, दोनों भागते हैं। अब इसको पता नहीं, देखो हम इसको ग्रीन ग्रास खिला रहे थे, ठीक है, इसको पट्ठे कह सकते हैं आप लोग। लेकिन ये खुश्क जो घास है उसको खाने पे बड़ा फोकस कर रहा था, रुक रहा था, बार बार रुक रहा था। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। अब ये इधर उधर देख रहा है, कुर्बानी की दूर जानवर खड़ा था, ये उसको ताक के खड़ा था। तो मैंने कहा अबे तू जिस काम के लिए आया वो कर, तू और कुछ ना कर। अब देखिए हमने ग्रीन ग्रास पकड़ी हुई है हाथ में, पट्ठे, लेकिन वो उससे नहीं खा रहा। अब उसका फोकस अब हो गया नीचे की तरफ, खुशकी की तरफ। तो हम ये बात कर रहे थे, अचानक मुझे ना, मैंने अपना ट्राउज़र ऊपर किया तो देखा कि इधर मुझसे मोहब्बत की हुई थी। अब मैं इसके कान में कह रहा था कि चल यार आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऐसे ना कर, जलील ना करवा। तो कहता अच्छा चलो ठीक है। जैसे ही मैंने इसके कान में कहा और ये चल पड़ा आगे। मैंने कहा देखो प्यार की ज़ुबान समझते हैं जानवर भी। इधर हम बात कर रहे थे कि इसके सेंटर के सर पे कोई सींग टाइप कोई चीज़ था। तो उस उतने में मैंने गौर किया तो मोहब्बत बूटी मेरे साथ काफ़ी मोहब्बत कर चुकी थी। और मेरे ट्राउज़र पे बहुत ज़्यादा कांटे लगे हुए थे। अब मैं उनको उतार रहा था और ये देख रहा है मुझे, और ये आया खुद उतारने के लिए। मैं डर गया, मैं कहा पता नहीं मारने लगा ये, लेकिन नहीं, वो तो प्यार करने आ रहा था। तो फिर वो मसरूफ़ हो गया छतरू हमारा खाना खाने में अपने, और मैं कांटे उतारता हुआ। हाथों में इतनी पेन हो रही थी कि बता नहीं सकता आपको। और फिर भी मैंने कहा चलो अब लगे हुए हैं मोहब्बत को, बड़ी मोहब्बत से मैंने उतार दिया। फिर
इधर ये उतरा और वो मशगूल है अपने खाने में, उसे कोई फ़िक्र नहीं है किसी चीज़ की, क्या हो रहा है उसके आसपास क्या नहीं। आज ये खा रहा है, कल हम इसको खाएंगे, छतरू को, प्यारा छतरू हमारा। तो हम ये डिस्कशन कर ही रहे थे इधर के, उधर से दूर से हमें मामू आते दिखाई दिए। तो मैं और जैन भाई डिस्कशन कर रहे थे इधर के, यार ये कितना मासूम है, और ये इसको मुशाबियत दे रहे थे कि इसके सेंटर पे जो सींग है ये यूनिकॉर्न है। मैंने कहा नहीं यार, यूनिकॉर्न नहीं है। तो जैसे मैंने गौर किया तो इसके भी मोहब्बत बूटी ने मोहब्बत की हुई थी, तो मैंने इसके भी उतारी इधर से। जैन भाई ने भी कोशिश की, ये एक्साइटेड था ज़रा, रुक नहीं रहा था, घर में ये हिल नहीं रहा था और बाहर आके ये रुक नहीं रहा था। मैंने कहा चलो अब ऐसा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मैं एज़ यूजुअल मोहब्बत बूटी उतारता हुआ हमने शत्रु को आज़ाद कर दिया बिल्कुल। अब देखो वो भाग भी नहीं रहा, वो बस इतना एक्साइटेड है, वो खुश्क घास के पीछे पड़ा हुआ है कि बस मुझे ये मिले और मैं इसका ऐसी की तैसी कर दूँ। इतने में हमारे पास मामू भी आ चुके थे। मामू ने कहा आओ चलते हैं, जो बड़ी कुर्बानी का जहां हमने हिस्सा डाला हुआ है वहां चलते हैं, वो जानवर आपको दिखा के लाता हूँ। वो हमारा है लालू, लालू प्रसाद सिंह ना समझ लेना, लालू है हमारा वो। तो मैंने सिर्फ तस्वीरें देखी हुई थी, जैसे ही मामू पास आते हैं मामू कहते हैं चलो इस छतरू को लेके चलते हैं घर, और फिर आपको लेके चलता हूँ उधर लालू के पास। और मामू आ रहे हैं सामने से। मामू ने भी यही कहा कि आओ पहले तुम्हें वो कुर्बानी दिखा लाऊं, कल तो उन्होंने ज़िबा हो ही जाना है, तो जाके देख लेते हैं कुर्बानी। मामू जैसे ही आते हैं तो छतरू भी एक्टिव हो जाता है, फिर इसकी हम रस्सी पकड़ते हैं। मैंने कहा ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड ना हो के भाग पड़े और हमारी इंसल्ट हो जाए। तो फिर छतरू को पकड़ के हम भाग रहे हैं, छतरू हमारा पीछे पीछे है, उसने भागने की कोशिश की, मैं भी भागा उसके पीछे, और मामू भी पीछे पीछे थे कि ये कहीं भाग के चला ही ना जाए। तो छतरू को घर बांध के मैं, मामू और उसामा एज़ यूजुअल हम दोनों भाई और साथ में मामू हम निकले अपने लालू की तरफ। तो ये रोड पे जा रहे थे, तो कल अगर ईद है तो ईद से एक दिन पहले का व्लॉग है, मैंने आपको बताया था। तो कितना रश है आप देख सकते हैं। अभी पिछले दिनों डीसी साहब ने आके हल्ला गुल्ला किया था, ये रेडियाँ वगैरह उठवाई थी, लेकिन कोई नहीं, ईद की एक्साइटमेंट है तो आवाम ऐसे निकली है घर से बाहर के छोड़ ही दो। तो एटलीस्ट हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। और ये रहा हमारा लालू। लालू बहुत डरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इसके पास आने नहीं दे रहा था। पहले भी एक बंदे को ज़ख्मी कर चुका था, तो हमने दूर दूर से इसकी वीडियो बनाई और हमने इसको चलता किया। मैंने कहा नहीं, ये अगर पास गए तो ये शायद कुछ और ज़्यादा डर के कुछ अटैक ही ना कर दे। तो सामा भाई को मोबाइल पकड़ाया, सामा भाई ने इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई और मामू ने कहा कि चलो चलते हैं, अब ये मारे ना। तो हमने एहतियातन इसकी पिक्चर्स ले ली हैं, तो मैं आपको पिक्चर्स शेयर कर देता हूँ इसकी। आप देखो कि वैसे कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली दफ़ा आए हैं, व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी टू सपोर्ट मी। अल्लाह हाफिज़।